अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशमी एकेडमी। आई एम नदीम हुसैन एंड आज का टॉपिक रियल नंबर्स के हवाले से हैं एंड हमने ऑलरेडी इसमें बहुत से टॉपिक्स कंप्लीट किए एंड आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.4 के हवाले से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 बेसिकली हमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पर डिपेंड है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये एक्सरसाइज हमें ये बोलते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन देकर होगा, मगर विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें ये बोलना है कि ये वाला पार्ट टर्मिनेटिंग है, ये वाला क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सो अगर हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमें इसमें सीखना है। बेसिकली पहले पी अपॉन क्यू पर देखना है। जब हमें कोई पार्ट ऐसा होता है पी अपॉन क्यू में एंड क्यू हमें निकलना चाहिए 2 रेज पावर n और 5 रेज पावर n, वेर n इज एनी इंटीजर। हमें 2 एंड 5 निकलना चाहिए आंसर। वो क्यू इक्वल टू होना चाहिए 2 एंड 5। फिर क्यू को 2 को कौन सा वैल्यू होगा, मतलब पावर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, वट एवर क्या होगा, बट हमें 2 एंड 5 होना चाहिए इस इधर डिनोमिनेटर में। अगर 2 एंड 5 होगा, 2 और 5 होगा तो वो हमारा होगा टर्मिनेटिंग, वो वाला पार्ट, वो वाला क्वेश्चन होगा टर्मिनेटिंग। अगर क्यू इक्वल टू होगा 2 एंड 5। इन केस किसी जगह होता है डिनोमिनेटर में 2 भी होगा 5 भी होगा, बट इसके एक्स्ट्रा कोई और डिजिट होगा, फॉर एग्जांपल 3, 5, 3, 7, 9। एंड अगर 2 एंड 5 के एक्स्ट्रा कोई और भी नंबर होगा डिनोमिनेटर में क्योंकि इक्वल टू, तो वो हमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non terminating repeating decimal expansion। हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है तो हमें यही बोलना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 13/3125। फर्स्ट वाला पार्ट 13 1.4 एक्सरसाइज 13/3125 यही। यस 13 हमें पता है 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 एज इट इज। 3125 को हम फैक्टर्स देखेंगे, हम 5 से ही देखेंगे। 5 6 आर 30 तो 1 बच गया। 5 2 आर 10 तो 2, 5 5 आर 25। फिर से 5 से देखेंगे, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10 तो इधर 2, 5 5 आर 25। फिर से 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। तो 13 इक्वल टू 5 रेज पावर क्या आया, 1 2 3 4 5, 5 रेज पावर 5। देखो यहाँ पर में 5 निकला आंसर, पावर कोई कुछ भी होगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट हमें यहाँ पर 5 निकलना चाहिए, 2 एंड 5 निकलना चाहिए हमें यहाँ पर 5 निकला आंसर, तो सो दैट के इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। न्यूमरेटर में कुछ भी हो बट डिनोमिनेटर में हमें होना चाहिए 2 एंड 5, तो ही तभी हमें वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। एंड सेकंड पार्ट इज 17/8। 17/8 17 के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 एज इट इज। 8 को हम देखेंगे फैक्टर्स, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, तो 2 रेज पावर 3। यहाँ पर 2 निकला आंसर, सो दैट कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। एंड थर्ड वाला पार्ट 64 अपॉन 455। अगर हम 64 के फैक्टर्स देखेंगे, पहले मैं इरेज करूंगा ऊपर। सिक्सटी फोर के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो ये 2 2 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो 64 अपॉन 455 के क्या निकले ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज अपॉन 6 निकला न्यूमरेटर में। एंड डिनोमिनेटर में अगर हम 455 के देखेंगे तो 5 9 आर 45, 5 1 आर 5। एंड इसके बाद किससे हम करेंगे इसको, किससे भी नहीं, 7 से देखेंगे। 7 1 आर 7, तो 2 7 8 एंड 9 2 बच गए। 7 3 आर 21 एंड 13 1 आर 13। यहाँ पर हमें निकला 5 इंटू 7 इंटू 13 निकला यहाँ पर आंसर। देखो यहाँ पर 5 है बट यहाँ पर 7 एंड 13 है। इट मीन्स कि ये हमें क्या है, ना ही 5 एंड 2 होना चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर 5 एंड 2 के एक्स्ट्रा कोई भी डिजिट होगा तो हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल expansion. Next part is फोर्थ वाला पार्ट क्या है, 15 अपॉन 1600, 15 अपॉन 1600। ये थर्ड था तो ये फोर्थ वाला है। 15 के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो 3 5 आर 15, 5 1 आर 5, तो 3 इंटू 5। सिमिलरली अगर हम 1600 के फैक्टर्स देखेंगे तो 2 8 आर 16, 2 0 0 2 0 0, 2 4 आर 8, 2 0 0 2 0 0, 2 200 आर 400, 200 आर ये 200, 250 आर 100, 225 आर 50, 5 5 आर 25 एंड 5 1 आर 5। तो क्या निकला आंसर, 2 रेज पावर 1 2 3 4 5 6, 2 रेज पावर 6 इंटू 5 रेज पावर 2। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 अपॉन 2 रेज पावर 6 एंड 5 इंटू 5। यहाँ पर 5 रेज पावर 2 है इसलिए हमने इसको 5 इंटू 5 लिखा है, इधर अलग अलग क्योंकि हम यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो 3 अपॉन 2 रेज पावर 6 इंटू 5, 2 भी निकला आंसर एंड 5 भी निकला आंसर। इट मीन्स कि हमें क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। And next part is 29 upon 343, 29 upon 343, 343 yes, 29 फिफ्थ वाला पार्ट। 29 हमारा प्राइम नंबर है तो 29 वापस ऐसे 343 को अगर हम तो 7 7 1 और 7 7 4 और 28, तो यहाँ पर कितने बच गए, 6 हुआ, 7 9 और 63, 7 7 और 49, 7 1 और 7 हुआ 7 रेज पावर 3। यहाँ पर क्यू इक्वल टू 7 है तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। एंड सिक्स वाला पार्ट क्या है? 6 23/2 रेज पावर 3 एंड 5 रेज पावर 2। 23/2 ये बहुत इजी है। 23/2 रेज पावर 3 एंड 5 रेज पावर 2। देखो यहाँ पर इनमें वही से दिए गए देकर है फैक्टर्स, तो 2 भी इधर ही है एंड 5 भी क्यों इक्वल टू है, सो दैट कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड सेवेंथ पार्ट इज Seventh part is 129/2 raised power 2, 5 raised power 7, 7 raised power 5। तो पहले हम 129 के फैक्टर्स देखेंगे। 129 और हम 43 into 2, 3 2 are 6, 4 2 are 8, तो आया 86। 43 into 3 अगर हम देखेंगे तो 3 3 are 9, 4 3 are 12 हुआ। 43 into 3 अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 140, 129 एंड 3 1 are 3। तो 129 के फैक्टर्स क्या हैं? 43 into 3 एंड नीचे क्या है, 2 रेज पावर 2 इंटू 5 रेज पावर 7 इंटू 7 रेज पावर 5। यहाँ पर 2 भी है डिनोमिनेटर में एंड 5 भी है, बट यहाँ पर और एक डिजिट है 7। अगर ये हमें नहीं होगा तो ये हमारा टर्मिनेटिंग था, बट यहाँ पर 7 भी है, इसलिए ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड एट्थ वाला पार्ट क्या है? 6/15। 6/15 अगर हम 6 के फैक्टर्स देखेंगे तो हो जाएगा 2 into 3, 3 1 और 3। तो 6 के फैक्टर्स है 2 into 3। 15 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 into 5, 3 into 5। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर 6/15 को क्या है, 2 रेज पावर 5। इट मीन्स कि ये हमें क्या है, यहाँ पर 5 खाली निकला आंसर। हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमें निकला 3 आंसर, बट यहाँ ऊपर भी 3 था, नीचे भी, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर खाली 5 निकला आंसर। हम ये फिर ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड नाइन्थ वाला पार्ट 35/50। 35 के फैक्टर्स देखेंगे तो सीधे 5 में आएगा, 5 7 are 35, 7 1 are 7, और 5 into 7 एंड 50 के फैक्टर्स 2 25 are 50, 5 5 are 25, 5 1 are 5। तो 2 into 5 into 5, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 2 into 7/2 into 5। यहाँ पर 2 भी है, 5 भी है, इट मीन्स कि हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड लास्ट वाला पार्ट क्या है, 77/210।
70/210, 77 के फैक्टर्स 11 7 और 77 या 7 1 और 7 7 1 और 7 11 1 और 11 हुआ 7 × 11 एंड 210 के फैक्टर्स 210 के फैक्टर्स आएंगे 2 1 और 2 एंड 0 2 5 और 10, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर हमें 2 को डिवाइड करना होगा तो हमें ज़रूरी यहाँ पर 0 लिखना है पहले। हुआ 3 3 और 9, 3 5 और 15, 5 7 और 35 एंड 7 1 और 7। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि अगर देखो अगर हम 210 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 और 2, 2 में से 2 तो 0, अगर हमें 2 डिजिट नीचे लाने होते हैं तो हमें ज़रूरी ऊपर एक 0 चढ़ाना पड़ता है। अगर हम एक ही डिजिट लाएंगे नीचे तो 0 नहीं ऊपर चढ़ाना होता है। अगर हम 2 डिजिट एक साथ नीचे उतारेंगे तो हमें ज़रूरी ऊपर ये 0 चढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ऐसे अगर हमें 2 को डिवाइड करें तो पहले 0 लिखना है, फिर 2 5 और 10। तो ये हमें क्या निकला यहाँ पर आंसर 2 × 3 × 5 × 7। तो 7 से 7 कैंसिल, निकला यहाँ पर 11/2 × 3 × 5। फिर भी यहाँ पर 3 इंक्लूड है यहाँ पर डिनोमिनेटर में। इट मीन्स कि हमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें खाली इतना ही देखना है कि अगर जो p/q के फॉर्म में होता है, मतलब फॉर एग्जांपल ये 77/210 था, जो q के इक्वल टू 210 जो है, अगर इसके फैक्टर्स खाली 2n एंड 5n होगा तभी ये हमें क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अदरवाइज अगर इसके एक्स्ट्रा कोई भी डिजिट होगा 2 और 3 व्हाटएवर 5 7 2 4 9 7 व्हाटएवर क्या होगा 11, तो वो हमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और क्यों हमें होना चाहिए 2n एंड 5n। न्यूमरेटर में कोई भी डिजिट होगा तो हमें उससे कुछ नहीं है, बट जो डिनोमिनेटर में तो हमें क्या होना चाहिए 2n एंड 5n। इसी से हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट हमें टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। बस आज के लिए हम यही एक क्वेश्चन रखेंगे इस वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ ही हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच, शेयर, कमेंट माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।